आप सभी को रंगों का त्यौहार यानी कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो किसान भाइयों, आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं जो हमारे पास एप्पल के पौधे ट्रायल पर लगे हुए हैं, नए नए वैरायटीज़ जैसे कि मॉलिश डिलीशियस, विंटर बनाना, रेड लव, फ्यूजी, टीरेक्स गेला, गाला के और भी कुछ वैरायटीज़ हैं। तो इन सभी वैरायटीज़ का आज आपको अपडेट तो देंगे ही, साथ ही हमने जो आपको लास्ट टाइम आपको वादा किया था कि हम आपको ट्रॉपिक स्वीट का भी अपडेट देंगे, तो उसका भी अपडेट देने जा रहे हैं आज को कि ट्रॉपिक स्वीट में किस प्रकार से फ्रूट सेटिंग हुई है, क्योंकि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं है, यानी कि इसको पॉलिनेशन के लिए अलग वैरायटी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रॉपिक स्वीट का क्या रिजल्ट रहा है गर्म क्षेत्रों में और क्या हम इसकी कमर्शियल खेती कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं को किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि एप्पल में कब कब कौन सा स्प्रे आपको करना है ताकि आपके जो एप्पल है उसमें सही साइज, शेप और कलर आ सके। सबसे पहले आपको वैरायटी की पहचान करवा देते हैं। दोस्तों, ये डॉर्सर गोल्डन वैरायटी है, M7 रूट स्टॉक का पौधा है और इसको लगाए हुए 1 साल हो चुका है और इसमें काफ़ी अच्छा फ्रूट सेटिंग हुई है। और इसको लगाने का हमारा मेन मकसद था कि हमारा जो ये ट्रॉपिक स्वीट वैरायटी है, जैसे देख रहे हैं ये इसका जो सेब होता है लंबोतरा होता है, यानी कि हल्के लंबे प्रकार का सेब है ये, लेकिन जब ये मैच्योर होने लगेगा थोड़ा सा लंबाई के साथ थोड़ा सा गोलाई भी लेना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत में आप पहचान सकते हैं कि डॉर्सर गोल्डन कौन सा वैरायटी है और कौन सा ट्रॉपिक स्वीट है। तो डॉर्सर गोल्डन के सामने ही ट्रॉपिक स्वीट का पौधा हमने इसलिए लगाया था ताकि अच्छे प्रकार से पॉलिनेशन हो सके, क्योंकि ट्रॉपिक स्वीट एक क्रॉस पॉलिनेशन वाली वैरायटी है, यानी कि इसको फ्रूट बनने के लिए फ्लावर से इसको अलग वैरायटी की पोलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है, तभी ये पॉलिनेट होकर के सेब का आकार ले पाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए हमें अच्छा फ्रूट के लिए, यानी कि अच्छा साइज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल होता है फ्रूट साइज को बढ़ाने के लिए। कैल्शियम 2 तरीके से काम करता है। एक तो आपका सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, यानी कि आपका जो सेल का मल्टीप्लिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कार्यरत है, और साथ ही जो फ्रूट का सेल्फ लाइफ है, यानी कि ज़्यादा दिन तक फ्रूट जब हार्वेस्टिंग के बाद ख़राब नहीं होगा, उसको सेल्फ लाइफ कहते हैं हम लोग। कि एक फ्रूट को जब हम तोड़ लेते हैं पेड़ से, वो उसके कितने दिनों तक हम उसको ऐसे रख सकते हैं बिना ख़राब हुए। अब हम बात करेंगे कि कौन सा सही समय है जब हमें कैल्शियम का स्प्रे एकदम करना रहता है। अगर हम अलग समय पर कैल्शियम का स्प्रे करते हैं तब सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा। आपका जैसे ही फ्रूट का पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि आपका जो फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप देखने लगेंगे कि उसमें जो एक फल का आकार है वो लेने लग रहा होगा, तब आपको एक जो कैल्शियम का स्प्रे है ले लेना है फंजीसाइड के साथ, ताकि अगर उसमें कोई फंगस का अटैक है तो वो भी ख़त्म हो जाए और साथ ही उसका जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाए। दोस्तों, सेल डिवीज़न एक प्रक्रिया होती है जिसमें जितना अधिक आपका सेल डिवीज़न होगा, जितना अधिक सेल बनेगा आपका, उतना ही अधिक फ्रूट का जो साइज़ है वो बढ़ने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। 2 सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब हमारा जो फ्रूट का साइज़ है वो बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो जब फ्रूट बना होगा, जस्ट पॉलिनेशन हो चुका होगा, तब अब आपको कैल्शियम का स्प्रे करना है। उसके बाद जब हमारा एप्पल अखरोट का साइज़ यानी कि वॉलनट का साइज़ रहने लग जाएगा, उस समय आपको फिर से ध्यान देना है, कैल्शियम के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों, एक बार आपका सेल डिवीज़न हो गया अच्छे से, ठीक है, लेकिन उस सेल का जो डिवीज़न हुआ है उसका एलिंगेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। यानी कि अगर वो सेल बढ़ेगा ही नहीं तो अगर सेल डिवीज़न ज़्यादा भी हो गया तो क्या फ़ायदा है। तो जब वॉलनट साइज़ हो जाता है तब भी हमें कैल्शियम का जो रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय आपको जो कैल्शियम का डोज है वो स्प्रे करके देना है एप्पल के ऊपर, ताकि जो सेल डिवीज़न हुआ है वो एलोंगेट हो सके, यानी कि उसका आकार बढ़ सके, तभी जो आपका फ्रूट का साइज़ है वो अच्छा साइज़ ले पाएगा। गर्म क्षेत्रों में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक शिकायत आती है कि जो हमारा फ्रूट का सेल्फ लाइफ है बहुत ही कम रह जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर जब फ्रूट आपका बनता है उस समय से लेकर हार्वेस्टिंग तक 5 से 6 स्प्रे हो जाने चाहिए, तभी आपका जो फ्रूट का जो साइज़ है वो भी बेटर रहेगा और आपका फ्रूट का सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों, कैल्शियम का जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे गर्म क्षेत्रों में। साथ ही जो कश्मीर, हिमाचल है वहाँ पर तो रहता ही है, वो लोग करते ही हैं, लेकिन हमें भी कैल्शियम का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रोथ परफॉर्मेंस पर ट्रॉपिक स्वीट वैरायटी की। दोस्तों, ट्रॉपिक स्वीट हमको बहुत अच्छा वैरायटी लगा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छा है। लगभग 95% मैंने देखा है कि जो फ्रूट बड थे उसमें से फूल आए हैं। एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए आप ट्रॉपिक स्वीट के पौधे में कुछ अन्य वैरायटी की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं,
जिससे कि आपको पॉलिनेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा फ्रूट सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो हम ये कर रहे हैं कि जो ट्रॉपिक का प्लांट है उसमें नई नई वैरायटीज़ को ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। नई नई वैराइटीज़ इन द सेंस अन्ना डॉर्सेट इनका, और अगर कोई नई वैरायटी भी हो जैसे मॉलिस डिलीशियस, इनकी भी ग्राफ्टिंग करके देख रहे हैं कि उनमें क्या परफॉर्मेंस आ सकता है हमें। तो इसी प्रकार से हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसी चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि इसका जो भी उत्तर हो हम अगले वीडियो पर आपके लिए ला सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।